ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार से कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। अब तक 781 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। दिल्ली और मुंबई के ताजा आंकड़ों से ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में उछाल। दिल्ली में 238 तक पहुंची है ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या। महाराष्ट्र में 167 केस। कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार ने बजाई है खतरे की घंटी। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू। दिल्ली में सिनेमाघर, स्पा, जिम बंद, दुकानें भी ऑड इवन हिसाब से खुलेंगी। राजधानी में नाइट कर्फ्यू 1 घंटे और बढ़ा दिया गया। अब रात 11 बजे की जगह 10 बजे से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। दिल्ली में स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए। बाकी के दूसरे शिक्षण संस्थान भी बंद। निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम होगा। दिल्ली में बस, मेट्रो, रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ चलेंगे। मल्टीप्लेक्सेस, बैंक्वेट हॉल और स्पोर्ट्स क्लब अगले आदेश तक बंद। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों पर डीडीएमए की अहम मीटिंग है। एलजी बैजल और सीएम केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1377 नए मामलों से हड़कंप। महाराष्ट्र में 167 ओमिक्रॉन के मामले। 28 दिन में 22 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। राजस्थान में 24 घंटे में 97 कोरोना के नए मामले। यूपी में भी कोरोना के बढ़ते केसेस पर सरकार सतर्क है। एक दिन में 80 मामले सामने आए। कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया। नोएडा में भी बढ़ने लगा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 28 मामले सामने आए। पुडुचेरी भी पहुंचा ओमिक्रॉन का वायरस। 2 लोग संक्रमित पाए गए। तेलंगाना में भी 7 ओमिक्रॉन के नए मामले, कुल 62 बीमार। गुजरात में भी तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण। एक दिन में 5 नए मामले, अब तक 78 मरीज। बिहार में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 47 नए मामले। बिहार सरकार ने बढ़ाई है पाबंदी। नए साल में पार्कों और चिड़ियाघरों में जश्न मनाने पर रोक। झारखंड में कोरोना के 155 नए मामले सामने आए। सक्रिय केस हुए 608। सबसे ज्यादा रांची में 53 नए मामले। रांची में 174 सक्रिय कोरोना के मामले। गाजियाबाद में कोरोना के 12 मामले। लखनऊ में कोरोना के 69 सक्रिय केस। केरल में भी बेकाबू हो रही है ओमिक्रॉन की रफ्तार। 64 पहुंचा है संक्रमितों का आंकड़ा। हिमाचल के बिलासपुर में स्कूल में 9 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रिंसिपल सहित 4 और पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव हुए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन को भी कोरोना वायरस ने घेरा। संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील की। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के बीच बड़ी खबर। सरकार ने 2 और टीके कोवोवैक्स और कोबीवैक्स को मंजूरी दी। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी। चमोली में बीती रात जमकर गिरी बर्फ। चमोली का रामड़ी गांव पूरी तरह से सफेद चादर में ढका। 0 से नीचे पहुंचा है तापमान। उत्तराखंड के औली में फिर से शुरू हुई बर्फबारी। मस्ती करते हुए नजर आए सैलानी। दार्जिलिंग में भी गिर रही है बर्फ। टाइगर हिल पर बर्फी बर्फ। दार्जिलिंग में बड़ी तादाद में आते हैं सैलानी। बर्फबारी के नजारे देखकर हो जाते हैं खुश। महाराष्ट्र के अकोला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई जगहों पर ओले पड़ने की खबर। यवतमाल में भी भारी बारिश। खेतों में खड़ी हुई फसलों को नुकसान। औरंगाबाद में बरसे ओले। बारिश ने रबी की फसलों को बर्बाद कर दिया। बैतूल में भी मौसम का बदला है मिजाज। ओलावृष्टि से बढ़ी है ठंड। सब्जी की खेती को काफी नुकसान। यूपी के प्रयागराज में बारिश से बढ़ी है ठिठुरन। लोग घरों में दुबके। दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। शीतलहर से गिरा है तापमान। राजस्थान के जैसलमेर में ओलावृष्टि। सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसमान से बरसे हैं ओले। पारा और ज्यादा लुढ़का।
मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड, फसलों को भारी नुकसान। महाराष्ट्र के वाशिम में बदला है मौसम का मिजाज, तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले तहखाने में से 19 करोड़ रुपए कैश और सोना चांदी बरामद किया गया। आधी रात को खत्म हुई छापेमारी की कार्रवाई। पूरे हिसाब किताब और कैश के साथ पीयूष जैन के घर से सुबह तड़के 3 बजे निकले ऑफिसर्स की टीम। टैक्स चोरी का बड़ा मामला। कन्नौज में रेड खत्म होने के बाद घर के बाहर नजर आया पीयूष जैन का बड़ा बेटा प्रत्यूष। कहा, हमें कानून व्यवस्था पर यकीन है। पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज ठिकानों से अब तक करीब 257 करोड़ कैश और करीब 100 करोड़ का सोना और चांदी जब्त किया गया है। जीतनराम मांझी ने नीतीश सरकार को गिराने की धमकी के बाद बैकफुट पर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं सुशील मोदी। आज मोदी कैबिनेट की बैठक, कोरोना सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। यूपी में चुनाव आयोग की टीम का आज दूसरा दिन है। सभी जिलों के डीएम, एसपी और फील्ड ऑफिसर्स के साथ मीटिंग। यूपी में सीएम योगी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फर्रुखाबाद अमरोहा में चुनावी यात्रा, गोरखपुर में पिछड़ा वर्ग की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आज फिरोजाबाद में प्रियंका वाड्रा की महिलाओं के साथ शक्ति संवाद, घरेलू चुनौतियों से लेकर राजनीति के टक्कर पर बातचीत होगी। उत्तराखंड चुनाव पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नामों की चर्चा की उम्मीद।